औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम सैयद साद अली शाह है। हमारे यहाँ जो तालीमी कल्चर इस वक्त राइज है, उसके अंदर ट्यूशन की रिवायत इस कदर मजबूत जड़ पकड़ चुकी है कि आज 2024 में 3 साला बच्चा भी ट्यूशन जा रहा है। 3 साला बच्चा भी ट्यूशन जा रहा है, जो कि तकरीबन 4 से 5 घंटे का स्कूल करके आता है और वो ट्यूशन जा रहा है। और वालिदैन और कुछ टीनेजर्स को इस बात का यकीन होने लग गया है कि उनकी जो एकेडमिक कामयाबी है उसके अंदर ट्यूशन या किसी एकेडमी का होना उनकी तालीमी जो कारकर्दगी है वो बढ़ा सकता है और उनकी जो एकेडमिक कामयाबी है उसका ज़ामिन है। लेकिन यहाँ पे हम सबको ये सवाल करना चाहिए कि ये यकीन हो जाना कि कोई एकेडमी या ट्यूशन ही हमारी तालीम अच्छी तालीम की ज़ामिन है या हमें जो एकेडमिक सक्सेस आने वाले दिनों में मिलनी है उसकी ज़ामिन है, तो क्या इसके अंदर तलबा अपने जो उनके जो मफादात हैं, तलबा के जो मफादात हैं, ये यकीन उनके साथ मुआफ़िक है भी या नहीं। मेरी डेली बेसिस के ऊपर पेरेंट्स के साथ बातचीत होती है और कुछ पेरेंट्स माशाल्लाह बहुत अच्छा जानने भी लग गए हैं और उनसे जब मैं बातचीत करता हूं कि आप अपने बच्चे को ट्यूशन क्यों भेजते हैं, तो जो एवरेज रिस्पांस मेरी कलेक्शन है उसके मुताबिक वो ये चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे ना रह जाए। अच्छा, अभी मैं ये बहस नहीं कर रहा कि स्कूल के नीड्स के ऊपर काम कर रहा है बच्चे की और बच्चा किस किस्म के उस्ताद के पास जा रहा है ट्यूशन आफ्टर स्कूल, क्योंकि अमूमी तौर पे देखने में यह आया है कि इंतहाई अच्छा समझे जाने वाले स्कूल का बच्चा भी एक इंतहाई देसी और इंतहाई मीडियोकर उस्ताद के पास ट्यूशन जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद ये मेरे लिए खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अमूमी तौर पे यही देखने में आया कि स्कूल्स किसी और चीज़ों के ऊपर काम कर रहा होता है या काम करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एक हिंड्रेंस उनको ये सामने आती है कि जो ट्यूशन के अंदर जो उस्ताद है वो किसी और तरीके से बच्चे को लेके चल रहा होता है। तो मैं ये बहस नहीं कर रहा, हालांकि ये एक और बहुत बड़ा पॉइंट है कि क्या बच्चा अपने लेवल के मुताबिक उस्ताद के पास जा रहा है या नहीं। अगर बिलफर्ज ये ज़रूरत पड़ती भी है तो ये बहस ही और है। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ तालीमी कामयाबी की जो तवक्कुआत हैं जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये होता है कि ये रिजल्ट इन होता है ट्यूशन के दबाव में। ठीक है, ट्यूशन का दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है और बच्चों के अंदर इस दबाव की वजह से बच्चे इंतहाई ज़हनी कोफ्त का शिकार रहते हैं, इंतहाई ज़हनी कोफ्त। और ये अगर लगातार दबाव हो जाए तो उनकी जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है या जो उनकी इमोशनल सेहत है या साइकोलॉजिकल जो उनकी सेहत है वो भी इंतहाई मुज़र उसके ऊपर असरात पड़ते हैं। अच्छा, ट्यूशन शायद शॉर्ट टर्म किसी को एकेडमिकली इम्प्रूव कर भी दे, लेकिन उसका जो लॉन्ग रन में जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि तलबा क्रिटिकली सोचना छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो कि खुदादाद होती है, ठीक है, मेरे और आपकी ज़हन का ये फितरी अमल है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ही इस दुनिया में आए हैं, वो छिन जाती है। और तलबा ओवर जब रिलायंस करते हैं अपने ट्यूटर्स के ऊपर तो वो डीप लर्निंग या कंसेप्चुअल लर्निंग को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो चाह के भी नहीं कर पाते, क्योंकि एकेडमीज के अंदर या ट्यूशन के अंदर जो टेक्निक्स को अपनाया जाता है वो महज मेमोराइजेशन है। तो तलबा को भी पता चल जाता है कि अच्छा हमने ये मेमोराइज करना है क्योंकि हमने ये पेपर पास करना है, तो वो शॉर्ट टर्म जो कामयाबी है पेपर पास करने वाली वो तो मिल जाती है। लेकिन उसका बड़ा नुकसान क्या होता है कि हमारे पास फिलोसोफर्स नहीं होते, थिंकर्स नहीं होते जो कि कौम या मुल्क को किसी रास्ते पे लगा सके। मैं ना अपनी बात को एक्सप्लेन करता हूं कि आप बेस्ट से बेस्ट एकेडमी और ट्यूशन टीचर उठा के देख लें, बेस्ट से बेस्ट, the best the academy could offer or the tuition teacher could offer is rote memorization। फोकस ही ये है। जब आपका फोकस ही ये है कि आपने एग्जाम की प्रिपरेशन करानी है
तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरा बच्चा जो उधर जा रहा है उसके अंदर से लव फॉर लर्निंग पैदा होगा। ये जो हम देखते हैं कि आज इतने ज़्यादा मसाइल हो गए हैं लर्निंग के, वो उसकी कोई ना कोई रीज़न तो है। स्कूल्स भी अपना काम कर रहे हैं, ट्यूशन भी अपना काम कर रहे हैं। वो स्कूल जो गैर नजरियाती इदारे हैं, जिनका कोई नजरिया नहीं है, जिनका कोई एम नहीं है कि वो बने क्यों थे, एम और पर्पस दोनों ही अलाइन नहीं है, तो वहां पे ये होता है। दूसरा, जब आप ट्यूशन कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं तो ट्यूशन कल्चर स्टूडेंट्स को एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड के चक्कर में पढ़ाता है। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स क्या है? गुड ग्रेड्स हो गए, ठीक है, या पब्लिकली रिकग्निशन हो गई। लेकिन जो 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 इंट्रिंसिकली होना चाहिए था कि मैं लर्निंग को इसलिए लर्न कर रहा हूं क्योंकि लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग इटसेल्फ एक्चुअली इंट्रिंसिकली ड्राइव होनी चाहिए थी मेरी और आपकी, या ट्यूशन में जाने वाले किसी भी बच्चे की। लेकिन ट्यूशन कल्चर या ट्यूशन इस चीज को केटर ही नहीं करता, ना ही वो ये चीज बयान करते हैं। फिर सबसे बड़ी बात कि स्टूडेंट एक्टिव लर्निंग छोड़ देता है। एक्टिव लर्निंग छोड़ने से क्या होता है कि वो एक सिर्फ और सिर्फ एक महज पैसिव रेसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाता है। पैसिव रेसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है कि वो बस रिसीव करता जा रहा है। जब आप रिसीव करते जा रहे हैं, यानी मालूम करता जा रहा है लेकिन महसूस नहीं हो पा रहा, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। बहुत सारे स्कूल्स भी यही करते हैं कि मालूम को महसूस नहीं होने देते, क्योंकि उन्होंने भी पेपर पास कराना होता है। तो यही काम ट्यूशन में हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। फिर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखने में आया ना, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि क्या होता है, स्टूडेंट लूज कर देता अपना इंटरेस्ट स्कूल में भी और ट्यूशन में भी। क्यों? क्योंकि इसको कहते हैं स्कूल ट्यूशन डायलेमा। स्टूडेंट स्कूल में इसलिए नहीं करता काम क्योंकि उसने ट्यूशन में करना होता है, ट्यूशन में इसलिए नहीं करता काम क्योंकि वही काम उसने सुबह जाके स्कूल में करना होता है। ये डायलेमा इतना इस कदर, यानी ये विशियस सर्कल बन चुका है कि इसका कोई एंड ही नहीं है, ठीक है। यानी इधर नहीं करना क्योंकि इधर करना, इधर नहीं करना क्योंकि इधर करना। दोनों लोग परेशान है, ट्यूशन टीचर भी परेशान है और स्कूल के अंदर भी टीचर भी परेशान है। अब क्या हो रहा है, उसके अंदर उसने लर्निंग को, उसके अंदर जो लव फॉर लर्निंग होना चाहिए था, जो कि मेरी जिम्मेदारी थी, जो कि ट्यूशन टीचर की जिम्मेदारी थी, वो खत्म हो गई, ठीक है। उसको पता चल गया कि मैंने ट्यूशन में भी टाइम स्पेंड करना है, मैंने स्कूल में भी टाइम स्पेंड करना है, और जिस काम के लिए ये दोनों चीजें होनी चाहिए थी वो काम नहीं है। फिर एक और बहुत बड़ा मसला, स्कूल ट्यूशन इसलिए भी लीथल कॉम्बिनेशन है कि हमारे बच्चे के पास जो फ्री टाइम होना चाहिए था रिलैक्स करने के लिए, या जो भी उसने अपनी हॉबी को परस्यू करना था उसके लिए, वो ट्यूशन ने सक कर लिया, ठीक है, खींच लिया। और अनफॉर्चुनेटली अब तो ये है कि हम खुद बकायदा फोर्स करते हैं कि भाई आप ट्यूशन ज्वाइन करें, ठीक है। जो उसके पास रिलैक्सेशन के लिए टाइम होना चाहिए था, देखें मेरी और आपकी जिस्मानी भी तो कुछ जरूरियात है ना, इसी तरह बच्चों की भी जरूरियात हैं। उनको कहाँ जाना है? उनको जाना है, अच्छा मैंने एकेडमिकली स्कूल में 6 घंटे गुजारे, मैंने 6 घंटे तालीमी प्रोसेस को कंप्लीट किया, अब मेरे पास ये वक्त होना चाहिए कि अपने लिए मेरे पास वक्त होना चाहिए जिसमें मैं अपनी कोई हॉबी परस्यू कर सकूं, कोई स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्यूशन से ये भी जाता रहता है काम। फिर इस कदर मुश्किल माशी हालात में भी ट्यूशन एक फाइनेंशियल बर्डन है। जो बंदा स्कूल में फी पे कर रहा है, वो बंदा कैसे ट्यूशन में एक उस चीज के लिए फी पे करेगा जो कि स्कूल का काम था? स्कूल ने तो वो काम करना है ना। फिर आप लोग क्यों अपने ऊपर ये वाला फाइनेंशियल बर्डन डालते हैं? बहुत सारी ऐसी चीजें, फिर बकायदा एहसान जताते हैं कि ऐसा आते उत्थे भी देने आते इत्थे भी देने हैं। ओ भाई, ट्यूशन की तो जरूरत थी ही नहीं। अच्छा, इस बहस में भी मैं बाद में जाऊंगा कि कौन एक्चुअली रिकमेंड करता है। देखें, अगर पेरेंट्स अपनी मर्जी से बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं, या स्कूल कहता है कि इसको ट्यूशन होना चाहिए, या इस बच्चे को ट्यूशन या एक्स्ट्रा क्लासेस मिलनी चाहिए स्कूल के बाद, दोनों सूरत हाल में नुकसान बच्चे का है। दोनों सूरत हाल में नुकसान बच्चे का, और किसी का कोई नुकसान नहीं। तो फाइनेंशियल बर्डन इज अ प्रॉब्लम। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्यूशन का, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, कि शायद
अच्छा, एक और बड़े मजे की बात मैं आपको बताऊं कि ट्यूशन अक्सर औकात सिर्फ और सिर्फ फोमो है, द फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन जब हम किसी बच्चे को देखते हैं कि वो एकेडमिकली बहुत साउंड है, वो बहुत ही एकेडमिकली अच्छा है, कामयाब हो रहा है और वो फलां जगह ट्यूशन भी जाता है, तो जिस पेरेंट का बच्चा एकेडमिकली साउंड नहीं है उसके दिमाग के अंदर एक नेचुरल क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि क्या मैं भी यही अगर टेक्निक अपनाऊं तो मेरा बच्चा भी वही काम करने लग पड़ेगा कि जो ये कर रहा है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आप कल्चर से अपने आप को दूर नहीं रखना चाहते। ये भी देखने में आया कि हम देखा देखी बहुत सारे काम करते हैं और ट्यूशन कल्चर भी यूं ही स्टार्ट हुआ। तो स्कूल्स के अंदर क्या मसाइल हैं क्या नहीं, उसके ऊपर एक अलग से बहस दरकार है। लेकिन जो बंदा स्कूल के अंदर इस जिम्मेदारी को लेना चाहता है कि आप अपने बच्चे की जिम्मेदारी मुझे दे दें और ताकि हम उसकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करें और आप हमारे साथ चलें, ठीक है, उस होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर जिसके अंदर उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट साथ साथ चलती है। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट, जब आप सिर्फ और सिर्फ एक नजर से अपने बच्चे को देखेंगे तो उसके फार रीचिंग नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं बच्चे के ऊपर, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखने को है कि हम वाकई फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से अपने बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं, या जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि एक एवरेज रिस्पांस जो मैंने कलेक्ट किया उसमें यही था कि हमारा बच्चा जिंदगी की दौड़ में पीछे ना रह जाए, इस वजह से हम अपने बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं। एक और भी वजह है जो शायद हम कल्चरली बयान नहीं करना चाहते। वो वजह यह है कि हमसे बच्चे बर्दाश्त नहीं होते। माजरत के साथ हम चाहते हैं कि ज्यादा सारा टाइम हमसे दूर ही रहे। ये भी एक वजह है। मैं इसको डीप डिग कर रहा हूं, इंशाल्लाह मैं इस किसी ना किसी कंक्लूजन तक लाजमी पहुंचूंगा। अभी मैं ये नहीं कह सकता, जज्बाती तौर पे तो शायद ये मैंने बात एक दो दफा शायद पहले किसी वीडियो में की हो, लेकिन इसको देखना बहुत बहुत जरूरी है कि क्या वाकई हम अपने बच्चों से तंग आ जाते हैं, क्या उनके सवालात, क्या उनकी इंक्वायरीज, क्या उनका इर्द गिर्द हमारे घूमना फिरना हमें ठीक नहीं लगता। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपना जो स्कूल के बाद का टाइम है वो भी किसी को आउटसोर्स कर दें। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ख्याल रखिएगा, मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।